नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 का गणित की एक प्रश्नावली 4.2 ग्राफ और यह है 6 नंबर की आती है। इसका एक सवाल देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए। और a का मान दे रखा है 4x प्लस में 3y बराबर a और दो समीकरण हमारे पास है x प्लस में 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12। हम इन दोनों समीकरणों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण लिखा x प्लस में 3y बराबर 6 और दूसरा समीकरण इधर लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 12। इन दोनों समीकरणों में से x और y का मान हमें ज्ञात करना है। पहले इस समीकरण को देखते हैं। यहाँ से हम x और या y इन दोनों में से एक मान ज्ञात करना है, या x का ज्ञात करें या y का। हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। x बराबर 6। अब 3y है जो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का 3y। x का मान आ गया 6 माइनस 3y, तो समीकरण ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर निकालेंगे हम 2x बराबर 12। अब ये 3y है जो ये माइनस का है, इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे। x बराबर 12 प्लस में 3y। अब ये है x के गुणा में है 2, ये गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में हम मान रखेंगे और x और y का मान यहाँ से हम निकालेंगे। समीकरण 1 में हम y बराबर रखेंगे, फिर x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। यदि मैं समीकरण 1 में y बराबर 0 रखूँ, 0 रखने पर अब 0 रखेंगे तो x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 0, तो x बराबर से 6 माइनस 3 गुणा 0 करेंगे 0 आ जाएगा, तो x बराबर 6 आ जाएगा। x का हमारे पास y मान आया 6 और y बराबर हमने जब 0 रखा तो x बराबर 6 मान निकल कर आया। इसी प्रकार अगला मान निकालेंगे हम। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर यदि मैं 1 रखने पर y बराबर 1 रखेंगे तो समीकरण 1 में 6x बराबर 6 माइनस 3 y की जगह 1 रखा तो x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 1 करेंगे 3 आ जाएगा, तो x है बराबर 6 माइनस 3 यानी कि 3 आ जाएगा। y बराबर हमने 1 रखा और x बराबर कितना निकल कर आया 3 निकल कर आया। यहाँ से दो मान प्राप्त हो गए। इसी प्रकार हम इधर निकालेंगे। हमें y का मान ऐसा रखना है जो कि ये इसमें 2 का पूरा भाग चला जाए। यदि मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो ये तो संख्या पूरी 0 हो जाएगी और 2 का भाग इसमें 12 में चला जाएगा। तो हम समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 12 प्लस 3 इंटू में 0 बटे में 2, तो x बराबर 12, 3 गुणा 0 करेंगे 0 बटे में 2, तो x बराबर 2 छक्की 12, x बराबर आ जाएगा 6। तो y बराबर हमें 0 रखा तो x बराबर हमारे पास निकल कर आया 6। फिर अगला मान इसी प्रकार अगला मान रखेंगे। अब समीकरण पुनः समीकरण 2 में y बराबर, अब y बराबर क्या रखें जो हम इसका मान 2 का मान इस ऊपर की संख्या में पूरा चला जाए। यदि मैं y बराबर 1 रखता हूँ, ये 3 गुणा 1 हो जाएगा और 3 को हम 12 में जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, जो कि 15 में 2 का भाग पूरा नहीं जा रहा है। फिर हम y बराबर माइनस की संख्या रख सकते हैं। अगर मैं -1 रखता हूँ तो -1 रखूँगा तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे और 12 माइनस 3 यानी कि 9, और 9 में भी 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो फिर मैं y बराबर -2 रखूँगा।
यदि मैं -2 रखूँगा, 3 गुणा -2 करूँगा तो -6 आ जाएगा, और 12 है -6 तो 6 आ जाएगा, और 6 में 2 का भाग चला जाएगा। तो रखने पर तो x बराबर 12 प्लस 3 गुणा -2 बटे में 2, x बराबर 12, 3 गुणा 2 करेंगे तो -6 बटे में 2, तो x बराबर 12 में से 6 गए तो 6 बटे में 2, x बराबर 3। हमारे पास ये मान निकल कर आए। यदि मैं y बराबर -2 रखूँगा तो x बराबर 3 निकल कर आएगा हमारे पास। अब मैं एक यहाँ पर इनको एक सारणी में लिखता हूँ, x और y। पहले मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 6 निकल कर आया, y बराबर 0 तो x बराबर 6 निकल कर आया। फिर y बराबर 1 तो x बराबर कितना आया, 3 निकल कर आया। एक तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। फिर इसी प्रकार अगला यहाँ बनाएंगे, x और y। यदि हमने y बराबर 0 रखा पहली बार तो x बराबर हमारे पास 6 निकल कर आया। फिर y बराबर हमें -2 रखा तो x बराबर हमारे पास 3 निकल कर आया। अब हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इस दोनों सारणियों को, दोनों टेबल को हमने ग्राफ में दर्शाना है। आओ बच्चों देखते हैं ग्राफ में किस प्रकार दर्शाते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हमने ग्राफ बनाया। आपको बच्चों पेंसिल से बनाना है, अगर कोई गलती हो जाए तो उसको अपन मिटा भी सकते हैं। फिर एक्स अक्ष खींचेंगे, ये हो गया। ये है एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और नीचे का जो मान है ये हो जाएगा वाई डैश, और इधर का हो जाएगा एक्स डैश। डैश का मतलब है इधर माइनस की संख्या होगी। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार चलेंगे। इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर प्लस की चलेंगी 1 2 3 4 5, इधर माइनस की चलेंगे -1 -2 -3 -4 और -5। ये हमारा मूल बिंदु है 0 0 0 0 का मतलब यहाँ पर x का मान भी 0 है और y भी का मान भी 0 है। अब हम इन दोनों सारणियों को दर्शाएंगे जो हमें दोनों समीकरणों को हल करने पर जो प्राप्त हुई है। पहले इस सारणी को देखते हैं, पहली वाली को। सबसे पहले x बराबर कितना है, इसमें 6 प्लस का 6 है तो हम इधर देखेंगे प्लस का 6, x बराबर प्लस का 6 ये रहा, और y बराबर 0। अब y बराबर 0 ऊपर जाएंगे तो y बराबर 0 नहीं, नीचे भी नहीं है, तो y बराबर 0 इस ही रेखा पर होगी। x अक्ष पर y बराबर 0 होता है और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फाइनल पॉइंट आ गया हमारा। फिर इसी प्रकार हम x बराबर 3, तो ये x बराबर 3 प्लस का, और y बराबर 1, तो ऊपर जाएंगे y बराबर 1, ये हमारा फाइनल पॉइंट आ गया। अब इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में मिला देंगे। यह इस प्रकार हमें काटते हुए नज़र आएंगे। और इसके ऊपर हम उस समीकरण का नाम लिख देंगे x प्लस में
3y बराबर 6। इसी प्रकार अब दूसरी सारणी को हम दर्शाएंगे। x बराबर कितना है दूसरी सारणी में, x बराबर 6, x बराबर 6 प्लस का y बराबर 0, यानी कि ये फाइनल पॉइंट यहाँ आ गया। और x बराबर 3 ये रहा, और y बराबर -2। अब -2 है तो नीचे चलेगा, ये हमारा फाइनल पॉइंट आ गया। तो हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को हमने आपस में मिला दिया। अब जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, आपस में काट रही हैं, वह हमारा x और y का मान निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर x बराबर कितना है 6 और y बराबर कितना है 0। तो ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को 6 और 0 पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब x बराबर 6 और y बराबर हम 0 आ जाएगा। तो अब इस रेखा का जो समीकरण है उसको इसके ऊपर का लिख देंगे, 2x - 3y बराबर 12। अब हम a का मान निकालना है, जैसा कि सवाल में कहा गया है कि इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए। और हमारे पास एक समीकरण दे रखा है 4x प्लस में 3y बराबर a। अब हमें जो x और y का मान जो प्राप्त हुआ है वो इस समीकरण में हमें रखना है। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है 4x प्लस में 3y बराबर a, और अभी हमें जो रेखा, दोनों रेखाएं अभी प्रतिच्छेद के 6 और 0 पर प्रतिच्छेद किया, यानी कि x बराबर, इसको हम समीकरण कुछ भी नाम दे सकते हैं, समीकरण 3 दे सकते हैं। ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 3 में x बराबर 6 और y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 6 हमारे पास है। जब दोनों समीकरण हल किए हमें, जहाँ दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद की, वहाँ पर x बराबर 6 और y बराबर 0 हमारे पास प्राप्त हो गया, और वहाँ से हम इस समीकरण में मान रखते हैं। तो रखें 4x बराबर 6 रखेंगे तो यह आ जाएगा, प्लस 3y बराबर 0 गुणा 0 बराबर a। तो 6 गुणा 4 करेंगे 6 चौके 24, प्लस 3 गुणा 0 करेंगे 0 बराबर a। तो हमारे पास a बराबर आया 24। यही हमारा आंसर है। अगर ये वीडियो आपके पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, और अगर कोई और डिमांड हो तो उसको भी बताएं। धन्यवाद।